चलेंगे बच्चों साइंस के दूसरे लेसन पे। पहला लेसन आप लोग को हम अच्छे से बता दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है। आपका ये क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आज अम्ल के बारे में कि अम्ल होता क्या है। अम्ल नाम बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हम एसिड कहते हैं, अम्ल। बेटा हम जब किसी चीज को, फल को या फिर कुछ भी फल को खाते हैं, खाने के बाद हमें खट्टापन महसूस हो। कैसा? खट्टापन। मतलब ऐसे किसी फल को यदि हम खाते हैं जिसे खाने के बाद हमें खट्टेपन का एहसास हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। ये तो हुआ सिंपल सा बात समझने वाला। अब आते हैं हम परिभाषा पे। परिभाषा क्या लिखे बच्चों हम लोग? अम्ल। अम्ल मीन्स एसिड। अम्ल होता क्या है? अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे? खट्टे, तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है। और क्या इसका है? तथा जो जलीय विलयन के साथ हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। यानी इसका मतलब है ऐसे अम्ल जो जल के साथ घुलने पे हमें क्या दे? H पॉजिटिव आयन दे। सिंपल सी बात, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जल के साथ घुलने पर हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। ठीक है बच्चों, उदाहरण चलेंगे हम लोग, लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में बेटा 3-4 अम्ल का हम लोग नाम लिख देंगे पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? जैसे हमारा हो गया H2SO4, H2SO4। दूसरा HNO3, ये सब बेटा अम्ल है। क्या है? अम्ल है, यानी एसिड। तीसरा जैसे HCl, तीसरा HCl। नाम, इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम नाइट्रिक एसिड, इसका नाम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या है? ये सब एसिड है। ये सब क्या है? एसिड है। दूसरा नाम इसका क्या है बच्चों? नाइट्रिक अम्ल। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीन हमारे बेसिकली क्या है? यूज वाले हमारे ये अम्ल है। इसे आप नोट कर लें। इस अम्ल को पहचानने का एक ट्रिक भी है बच्चों। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ आपका इस प्रकार है। अनिल, क्या है? अनिल, अनिल आपका ट्रिक है। अ से अम्ल, अ से अम्ल। अम्ल क्या होता है? नी से नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। क्या करता है? लाल। इस अनिल वर्ड से आप अम्ल को परिभाषित कर सकते हैं कि अ से अम्ल। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, मैंने बताया आपको। और क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं फल या सब्जियां बनाने के लिए, उसमें किस प्रकार के कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो कुछ अम्लों के बारे में हम लोग जानेंगे। आप इसे एक बार उतार लें और हम लोग चलते हैं, कुछ अम्ल के बारे में जानते हैं। बच्चों मैंने कुछ फलों में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखा है, जो अधिकांश पेपर में पूछता है कि इस फल में कौन सा एसिड पाया जाता है और इस फल में जो एसिड पाया जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जैसे मैंने कुछ फल लिखे हैं अभी, कैसे केला मैंने लिखा है, अंगूर लिखा है, इमली लिखा है और नाशपाती और अनानास। तो इसमें से पेपर में कभी कभी बहुविकल्पी पूछता है कि भाई इस फल में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिखे हैं केला, अंगूर, इमली, नाशपाती, अनानास। इन सभी फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिड का नाम क्या है? टार्टरिक अम्ल। क्या नाम है? टार्टरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
टाइटेरिक एसिड बोलते हैं, टाइटेरिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला जिसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र, तो क्या होगा? C4H4 एंड O6। कैसे याद करोगे बेटा इसका केमिकल फार्मूला? कि कार्बन 4 रहेगा, हाइड्रोजन भी 4 रहेगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन से 2 ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C4H4O6, जिसे हम क्या बोलते हैं? टार्टेरिक अम्ल बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, दूसरे के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे बिच्छू हो गया, बिच्छू में क्या पाया जाता है, नींबू में क्या पाया जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग। आप इसे उतार लें। सेकंड आपका बेटा सिरका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरका, आप सिरका जानते हो ना, खट्टा होता है बहुत। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। इसका एक नाम और एसिटिक अम्ल का, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक का दूसरा सबसे पहला यौगिक हमारा है एसिटिक अम्ल, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला इसका होता है एसिटिक अम्ल का CH3COOH। इसका ये क्या है? केमिकल फार्मूला है। किसका? एसिटिक अम्ल का केमिकल फार्मूला। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम इसको बोलते क्या है? इसका दूसरा नाम इसे बोलते हैं एथेनोइक। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम होता है, क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसे नोट कर ले आप। अगला होता है, जैसे कि आप जानते हो, बिच्छू का डंक। बिच्छू का डंक हो गया, चाहे चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, इन दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है? इन दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? तो इन दोनों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? इसमें पाया जाता है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, इसको जिसको हम बोलते क्या है? जिसको हम बोलते हैं मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल। क्या? तो मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? HCOOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। किसको? फॉर्मिक अम्ल को बेटा। ये कहां पाया जाता है? बिच्छू के डंक में और चींटी के डंक में। कहां पाया जाता है? बिच्छू के डंक और चींटी के डंक में। अगला आपका बेटा दूध और दही। अच्छा, सवाल मेरे मन में एक आया, बच्चों पूछ रहे हैं दूध दही से। दूध से दही बनाना कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? बताओ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा कि भौतिक अभिक्रिया? मैंने बताया था आप लोग को कि भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो बताओ, दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? बोलो स्वाहा। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया मेरे बच्चों। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया। बोलो कैसे? तो ऐसे हम जानते हैं कि भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, कि जैसे हम A से B बना रहे हैं तो B से वो A बन जाए। कहने का मतलब, जैसे मैंने पानी से बर्फ बनाया तो बर्फ पानी भी बन सकता है ना। जो अपने प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? भौतिक अभिक्रिया बोलते हैं। और जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को ना प्राप्त कर पाए, उसे क्या बोलते हैं? तो जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया। तो दूध से दही बनना कौन सा कहलाएगा अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। भूलना नहीं बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दूध और दही में कौन सा पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो पाया जाता है इसमें बच्चों लैक्टिक अम्ल। कौन सा? जहां जहां दूध वहां लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल का केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो होता है C3H6 एंड O3।
याद रहेगा ना, लैक्टिक अम्ल का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र C3H6 एंड O3। उतार ले से। सो बच्चों दो और बचा है जो अधिकांश रूप से पेपर में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उतना ही करा रहा हूं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे एसिड नेचुरल रूप में जो पाए जाते हैं उन वस्तुओं में पाए जाते हैं, जैसे फल में, फ्रूट्स में, सब्जियों में, तो उतना पढ़ने लगेंगे तो हमारा एसिड का ही पूरा चला जाएगा 1 महीना, ठीक है। तो अगला क्या है, नींबू। नींबू, नींबू आप लोग यूज करते हो ना बेटो, नींबू आप लोगों ने यूज किया ना बेटा। नींबू, नींबू क्या होता है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है क्या, सिट्रिक अम्ल। कौन सा, सिट्रिक अम्ल, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C6 होता है, H8 होता है और O7 होता है। क्या, C6, H8 एंड O7। अगला क्या आपका बेटा, एक है आपका टमाटर, बहुत रील्स पे फेमस हुआ है ना, और टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर, टमाटर एक मैडम है छोटे बच्चों को इतना बढ़िया डांस करके बता रही है कि वो टमाटर बड़े मजेदार, कि बच्चे इतने इंप्रेस हो गए मैडम से कि संडे के दिन भी पढ़ने जा रहे हैं मैडम से। बच्चे के साथ बच्चे के पिताजी भी बोल रहे हैं कि हम भी चलेंगे पढ़ने के लिए। तो यही टमाटर भैया जो बड़े मजेदार है। इस टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इस टमाटर में एसिड जो पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल। इसी अम्ल को मैडम जी ने शायद ग्रहण किया होगा, तभी बच्चे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं बेटा। इसका केमिकल फार्मूला COOH का होल ट्वाइस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं C2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको बेटा, C2 फिर H2, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, कितना, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 यानी कि O4, कितना, O4, C2H2O4। इसका केमिकल फार्मूला ऑक्जेलिक एसिड का, उतार लें आप। सो हम आगे अब चलो बात करेंगे बेटा अम्ल का क्लासिफिकेशन। 2 टाइप्स के अम्ल के बारे में बात करेंगे। एक हमारा सांद्र अम्ल। कौन सा, सांद्र अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड ना, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बेटा। और एक होता है क्या, तनु अम्ल। कौन सा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डाइल्यूट, मैं बोल दे रहा हूं डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे सांद्र अम्ल के बारे में, उसके बाद तनु अम्ल के बारे में। सांद्र अम्ल क्या होता है बेटा, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल लिख लेते हैं पहले हम लोग, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा, सॉरी बेटा ये इधर का मात्रा रहेगा, अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है, कम होती है। जल की मात्रा क्या बोलेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या, सांद्र अम्ल। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आप लोग को H2SO4, HNO3, HCl, तो वो 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक कॉन्सेंट्रेट भी पाया जाता है और डाइल्यूट भी पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सांद्र अवस्था में भी पाए जाते हैं और तनु में भी पाए जाते हैं। अब दूसरा क्या आपका तनु अम्ल है। तनु अम्ल क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका उल्टा, जिसमें ऐसे लिख लो बेटा, जिसमें जल की मात्रा अधिक
तथा अम्ल की मात्रा कम होती है। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। तो सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछ देगा कि सांद्र अम्ल क्या होता है, बता देना कि बताना सर सांद्र अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और पानी कम मात्रा में होता है। तनु क्या होता है बेटा? तनु कैसे बताओगे आप लोग? बोलोगे कि जिसमें सर जल अधिक मात्रा में होता है और अब अम्ल कम मात्रा में होता है। ये आपके अम्ल के कुछ क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? क्षार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से क्षार के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आप इतना उतार ले। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अपने इस सारे वीडियो को अच्छी तरह से आपके पास पहुंचा सके। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।